गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के ई लेक्चर की क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्जन और बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्जन यह पढ़ लिया था। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा की बात हमने कर ली थी। यह हमने इस संदर्भ में की थी कि हम ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्जन पढ़ना चाह रहे हैं और इसका रिवर्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसी का दूसरा मेथड जो हमारा था कि पहले हम ये 20 के कन्वर्जन कर लें बाइनरी के साथ में, ताकि यह आसानी से हो जाए। हमारे पास में दो मेथड तैयार हो जाएंगे इस प्रकार से कन्वर्जन करने के। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वह करेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के बारे में एंड वाइस वर्सा, रिवर्स कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि आपको कोई हेक्साडेसिमल संख्या अगर दी गई है तो उसका बाइनरी रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसा कि हमने ऑक्टल में समझा था कि कितनी संख्याएं हमारी थी, उसके हिसाब से हमने आवश्यक बाइनरी बिट की संख्या का कैलकुलेशन की थी। वही कैलकुलेशन यहाँ करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में जो संख्याएँ होती हैं वो 0 से लेकर 15 तक की होती हैं। 0 से लेकर 9 तक संख्याएँ और 10 से लेकर 15 तक हमारा ए से लेकर कैपिटल एफ तक चलता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हेक्साडेसिमल में संभव है, अंक जो संभव है हमारा, वह संभव है एफ यानी 15। तो हम ये देखेंगे कि इस 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में कितनी बिट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा डबल मेथड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। पहले हमने डिवाइड किया, 7 आया, 1 रिमाइंडर आ गया हमारा शेषफल। फिर 2 से डिवाइड किया, 3 बार गया, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 रिमाइंडर। और फिर 2 से किया 0 और 1 रिमाइंडर। ये हमें ध्यान है डबल मेथड के अंदर कि हमारा लास्ट के अंदर ये क्वोशिएंट जो है, ये जो भागफल है, ये 0 आ जाना चाहिए। और उसके पश्चात इसको हम नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देते हैं 1 1 1 1। ये हमारा इसका 15 का बाइनरी रूपांतरण हो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि बाइनरी संख्या हेक्साडेसिमल की अधिकतम संख्या 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बाइनरी बिट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें किसी भी ऑक्टल संख्या को, किसी भी अंक को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 4 बाइनरी बिट की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। किस प्रकार से हम उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं? इस प्रकार से करते हैं जैसे कि हमने ऑक्टल में पढ़ा था, 0 को हम लिखते हैं सिर्फ 0 0 0, क्योंकि वहाँ पे 7 सबसे बड़ी संख्या थी तो हमारा 3 बिट से काम चल रहा था। लेकिन हमारा 15 यहाँ एफ जो है वो 1 1 1 1 4 बिट का होता है। अतः हमें हर डिजिट को 4 बिट के साथ ही लिखना पड़ता है। तो 0 को हम लिखते हैं 0 0 0 0। उसी प्रकार 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 1, 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0 और 7 के लिए 0 1 1 1। ये संख्याएं अपन 0 से लेकर 7 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑक्टल के अंदर। बस इनमें क्या हो गया, एक अतिरिक्त 0 हमारा इसमें आगे लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर ये केस स्टडी करना है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर हमें बाइनरी में 4 बिट की आवश्यकता पड़ती है। 8 से लेके और 15 तक के रिप्रेजेंटेशन हमारे इस तरह लिखे गए हैं। 8 के लिए हमारा आता है 1, फिर 0 0 0। 9 के लिए हमारा आता है 1 0 0 1। 10 यानी ए कैपिटल ए 1 0 1 0। 11 1 0 1 1। 12 यानी सी 1 1 0 0। 13 यानी डी 1 1 0 1। 14 यानी ई 1 1 1 0। और 15 हमारा जो कैपिटल एफ होता है उसके लिए हम लिखते हैं 1 1 1 1। ये जितने भी रूपांतरण हमारे हैं ये सारे के सारे उसी मेथड से हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम एक डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। वो नियम पढ़ चुके हैं हम। डबल मेथड हमें काम में लेना है। सिंपल हम 2 से डिवाइड करके और इन संख्याओं का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये आप वहाँ से करके देख सकते हैं, आपकी यही संख्याएं प्राप्त आपको होंगी। जैसे हमने अभी 15 का निकाला था उसी प्रकार आप 0 से लेकर 14 तक का निकाल के चेक कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण लेके हम चलेंगे, इससे इसको समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण हमने लिया है F3C.2b। ये एक हमारी हेक्साडेसिमल संख्या है जिसे कि हमें एक बाइनरी संख्या के अंदर रूपांतरित करना है।
तो जैसा कि मैंने नियम बताया आपको क्या करना है एग्जाम में, इन तीनों सारी संख्याओं को थोड़ा खुले खुले में लिखना है स्पेस देकर, और स्पेस देने के बाद उपरांत आप इसको देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, f के लिए 1 1 1 1, 3 के लिए हमारा 0 0 1 1, c के लिए हमारा 1 1 0 0, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 2 के लिए हमारा 0 0 1 1 और b के लिए हमारा 1 0 1 1। इस तरीके से आप इनकी प्रत्येक बिट को, डिजिट को, प्रत्येक अंक को हेक्साडेसिमल की उसके समानुपाती 4 बिट के बाइनरी रूपांतरण के रूप में लिखेंगे और फिर इन सबको जोड़ के लिख देंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा पूरा कंबाइंड रूप में। अब इसका रिवर्स ऑपरेशन की बात हम यहाँ करना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसका रिवर्स हम वापस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाइनरी से हेक्साडेसिमल नियम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑक्टल के केस में पढ़ा था कि किसी भी दी गई बाइनरी संख्या को निम्नानुसार हम हेक्साडेसिमल में परिवर्तित या कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है? दशमलव के दाईं व बाईं ओर 4 बिट के ग्रुप बनाए जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे ऑक्टल में 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन था तो वहाँ 3 बिट के ग्रुप बनाए जा रहे थे, और चूंकि हेक्साडेसिमल में हम बाइनरी रूप में 4 बिट के रूप में लिखते हैं, अतः हम जो ग्रुप बनाएंगे, पेयर जो बनाएंगे, वह 4 बिट के बनाएंगे। पेयर बनाने में भी हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा अंतिम ग्रुप जो है उसके अंदर तो हमारे अगर 4 बिट नहीं है तो हम 0 लगा दें। उससे पूर्व वही नियम है, दशमलव से जब हम बाईं ओर चलेंगे तो दाएं से बाएं ओर चलते हुए हम 4 बिट के बनाएंगे ग्रुप इंटीजर्स के, और अंतिम ग्रुप में अगर 4 बिट ना हो तो शेष में हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। सपोज आखिरी ग्रुप में 1 डिजिट बच गई, बाइनरी की बिट बच गई तो 3 0 लगा देंगे, 2 बच गई तो 2 0, 3 बच गई तो 1 0। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं 4 बिट के अंदर। और जब इसी प्रकार से हम दाईं ओर बनाएंगे फ्रैक्शन पार्ट के अंदर, दशमलव से होते हुए चलेंगे 4 पेयर में, और अंतिम ग्रुप जो हमारा बचता है उसमें इसी नियम के आधार पर हमें 4 का ग्रुप अवश्य बनाना है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 3 बिट बच गई, उन्हीं से हमने उसका रूपांतरण करके लिख दिया। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि दशमलव से ग्रुप बनाते हुए चलेंगे। यदि आप अंत से बनाते हुए चलेंगे और इस तरफ 0 लगा देंगे फ्रैक्शन के अंदर तो आपका उत्तर कभी भी सही नहीं आएगा। और प्रत्येक ग्रुप को हम उसके समानुपाती हेक्साडेसिमल संख्या के रूप में फाइनली लिख देते हैं, जिससे कि हमारा उत्तर आ जाता है। जैसे इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। ये हमारा प्रश्न है 1101010 ये एक हमारी बाइनरी संख्या है, इसे हमें हेक्साडेसिमल के रूप में लिखना है। नियम इसको आपने थोड़ा सा विस्तृत रूप में थोड़ा खुले खुले में लिख लिया। दशमलव से हम ग्रुप इधर और इधर बनाते हुए चलेंगे। तीर के निशान मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने 4 का ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में देखिए हमारे पास में 2 1 बच गए, तो इसलिए हमें इसके आगे 2 1 अब 2 0 लगा के इसका 4 का ग्रुप बनाना होगा। और दशमलव से दाईं ओर चले, 4 का ग्रुप बनाया, 2 संख्याएं बच गई तो 2 0 अवश्य लगा देंगे। ऐसा नहीं कि इन 2 का कर दें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ग्रुप हम इस तरफ से बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर इधर से आपने ग्रुप बनाते हुए चले तो इन 2 के आगे आप 0 नहीं लगा सकते। इन 2 के अगर आपने 0 लगा दिया तो आपकी इस संख्या का मान पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा, आपका उत्तर कभी भी सही नहीं आएगा। इस नियम का अवश्य ध्यान आपको रखना है। तो उसके पश्चात इनका जो इक्विवेलेंट हमारा हेक्साडेसिमल रूपांतरण है उसमें इसको परिवर्तित कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं 0 0 1 1 जो हमारा होता है वह 3 के समान होता है, 0 1 0 1 जो हमारा होता है ये 5 के समान होता है, 1 0 1 1 हमारा जो होता है वो 11 के समान होता है, जिसे कि हम कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, और 1 0 0 0 जो हमारा होता है वह 8 के समान होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर इसमें आपको अलग से लिखना अवश्य है। ऐसा नहीं कि आपने यहीं करके छोड़ दिया, आपको आंसर लिख के इस प्रकार से अवश्य प्रदर्शित करना है कि ये संख्या हो गई जिसका रूपांतरण आ गया 35.B8, और ब्रैकेट के बाहर हेक्साडेसिमल के लिए 16 अवश्य लिखेंगे नीचे इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर। ये कार्य आपको अवश्य करना है। तो इस प्रकार से हमने इन 2 विगत लेक्चर्स के अंदर ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल की बात कर ली है, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल की बात कर ली है। आगे हम जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर
जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल किस प्रकार से आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी की सहायता से, वह हम पढ़ेंगे।